की काम जय श्री राम, जिसने राम मंदिर बनवाया है वही जीतेगा। ओबीसी की गर्दन उड़ा देनी चाहिए। कांग्रेसियों की नहीं, जो दाढ़ी वाला बोलता है मुल्ला जी। जब तक भारत में एक भी हिंदू रहेगा, हिंदू राष्ट्र है, सपना कोई भी देख सकता है। पप्पू के लिए सब प्रधानमंत्री देख रहे हैं, जो देखने तो कोई दिक्कत नहीं है। मोदी हैं, योगी हैं, ये हमारे देश के लिए ही सब कुछ है। की नारा की काम जय श्री राम, जिसने राम मंदिर बनवाया है वही जीतेगा। लेकिन ओवैसी और मदनी जैसे जो मुस्लिम पक्षकार है वो कह रहे हैं ये सोच लो कि बिना चुनाव के ही वो जीत गए। जरूरत नहीं है चुनाव की, करना चाहो तो कर सकते हो, जीतेंगे मोदी। आप कुछ कह रहे हैं ओबीसी की गर्दन उड़ा देनी चाहिए। कांग्रेसियों की नहीं, जो दाढ़ी वाला बोलता है मुल्ला जी ऐसी लगाता है, इसको तो जन्मूरत ही खो देना चाहिए। ये कहते हैं कि बाबरी तो चलो चली गई, लेकिन ज्ञानवापी और आपका मथुरा नहीं छीनने नहीं देंगे मशीनों। अरे जी, राजी राजी गैर राजी अपने आप आ जाएंगे, ओटक झगड़े की कोई दरकार भी नहीं पड़ेगी। या जो बाबा का बुलडोजर तैयार है इनका, ये तो अंदर ही जाएंगे, जैसे सब जा रहे हैं अंदर ही जाएंगे ये। और के तो कोई उड़ा भी सकता है इनको। उड़ा भी सकता। उड़ाना मतलब ये धरती पे ही नहीं रहेंगे, सीधा ऊपर ही जाएंगे सीधे। और जो पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस हो गई, ममता बनर्जी हो गई, बेकार है, बेकार है। वो ओबीसी तो ज्यादा खतरनाक है ममता तो। ममता तो अपने आप को प्रधानमंत्री बनता हुआ देखना चाहती है। वो जीवन में ना बनेगी, ना बनेगी। वो मुसलमानों का संग देती है, हिंदुओं का नहीं देती है। अगर अपना सीट बचा जाए तो बहुत बड़ी बात है। वेस्ट बंगाल में अब जो है बीजेपी की सरकार आने वाली है, क्योंकि ममता बनर्जी ने बहुत विरोध किया है बीजेपी का, हमारे राम मंदिर का और इन चीज़ों का, हिंदू का विरोध करती है वो। तो इसलिए हिंदू पक्ष का उसको नहीं आने देंगे अब कि ममता बनर्जी को जाना ही जाना है। जो लोग आपको याद होगा कि कई मोदी जी की कई लोगों को न्योता मिला था राम मंदिर का, उन्होंने न्योते को ठुकराया, अब उनका क्या हाल होगा आप बताएं। इनके नसीब में नहीं है तो वो कहाँ से मिलेगा उनको प्रसाद, बताओ ठाकुर जी का। जिसके नसीब में हुई तो मिलेगा। वो भागशाली इनको मिलता है, कर्मखोरों को नहीं मिलता है। ये तो कर्मखोर हैं, ये तो मंदिरों को मालन को लूट लूट के अपने घरों में खजाना भरते हैं। हमारे यहाँ मथुरा में जय गुरुदेव का मंदिर है, ट्रक भर के अगले स्तर लोटन को भर ले गया और यहाँ दंगा करा दिया, बहुत आदमी मरवा दिए मथुरा के अंदर। ये तो ऐसे ऐसे लोग हैं। कोई वर्जत नहीं, इनका कोई वर्जत नहीं है। ये जो विरोधी पार्टी है, ये जैसे विरोध करते आए, विरोध नहीं होगा तो बीजेपी आएगी भी नहीं। विरोध जरूरी है। आजकल राजनीति में अगर सामने वाली पार्टी नहीं होगी तो सामने हम लोग नहीं जीतेंगे, तो होना भी जरूरी है ये विरोध। तो जैसे कि कांग्रेस है, अब पप्पू भैया है, अब पप्पू भैया ही कहने क्या, वो क्या बोलते हैं क्या उनको खुद नहीं पता है, तो उनका क्या कहना है। वो ऐसे इंसान अगर प्रधानमंत्री बनेंगे देश तो घाटे में जाएगा ही जाएगा। ये है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो राहुल को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं, वो उनके सपने में देखना चाहते हैं। वो सपना देखते रहे, क्या फर्क पड़ता है। सपने पे किसी का अधिकार नहीं है, सपना कोई भी देख सकता है। पप्पू के लिए सब प्रधानमंत्री देख रहे हैं, जो देखने तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जो है वही रहेगा। और हम तो चाहेंगे मोदी जी अभी कम से कम 20 साल और राज करें। 20 साल और तभी हमारा भारत सुधरेगा, वरना ये जो स्थिति हमने देखी है अपने, जब से हम ज्ञान हुआ हमको तब से बीजेपी के राज में पहली बार देख रहे हैं कि हर चीज की सुविधा प्रकृति चालू हो गई। ये तो शायद कई लोग अखिलेश के लिए बोलते हैं ना, राहुल के राज। दोनों बराबर है। उग्रवादी की काहे छूट हो जाएगी, पाकिस्तान दे आओ, जहाँ मन करे वहाँ बम बरसाओ। हाँ, फिर तो चारों कोने लूट मार करो, मौज लो। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जो मुस्लिम पक्षकार हैं, वो जो मस्जिद के राग अलापते रहते हैं, इन लोगों का क्या लगता है आपको? क्योंकि देखिए, ओवैसी का कहना है कि देश का 17 करोड़ मुसलमान मोदी पे भरोसा नहीं करता है, क्योंकि मोदी ने अब ज्ञानवापी के पीछे पड़ गए। अरे जब हमारे ठाकुर जी उनके नीचे धरे वही साबुत ले कर रहे हैं। हमारे यहाँ मुसलमान भैया भी अब बोलने लगे, ये खड़ा हमारे यहाँ, आजा आजा इधर आ इधर आ। ये भी है, ये हमारे हिंदू कल्चर से रहते हैं यहाँ। हमारे यहाँ जो मुसलमान के लड़के हैं सब हिंदू कल्चर से रहते हैं। जय श्री राम भी बोलते हैं, भारत माता की जय भी बोलते हैं, और जय हिंद भी बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं। हम लोगों के यहाँ हमारे ऐसा कोई मुसलमान हिंदू वाला व्यापार नहीं है, हमारे यहाँ व्यवहार नहीं है, सब हमारे मेल जोल से रहते हैं। और जो बोलते हैं कि हम मस्जिद बनवाएंगे, राम मंदिर तोड़ गए या कृष्ण जन्म स्थान तोड़ गए, वो कटमुल्ले हैं। वो असल में मुसलमान है ही नहीं है। वो जो ओरिजिनल मुसलमान होगा वो पहले ये देखेगा कि पड़ोसी के यहाँ खाना क्या बना है,
उसने खाया है कि नहीं खाया है। उनके कुरान के हिसाब से बता रहा हूँ कि उनके कुरान में ये लिखा हुआ है कि जब तक हमारा पड़ोसी खा रहा है कि नहीं देख के, जब खाता है मुसलमान, जो ओरिजिनल मुसलमान होगा। और जो कटमुल्ला है, जो आजकल जो बन गए मुसलमान, वो ऐसा करते हैं कि मंदिर तोड़ेंगे, ये करेंगे, वो करते हैं दंगा फसाद, और कुछ नहीं है उनका। ये मरवाने के काम, आपस में झगड़ा करो, मारधार करो, ऐसा भड़काते हैं लोगों को। संघ की तरफ से ये कहा जाता है, आरएसएस की तरफ से, कि सबके पूर्वज एक ही है, हिंदू सनातनी, मुसलमान भी सनातनी। क्या ऐसा आपको लगता है? नहीं है, कोई के नाम तो महजत नहीं है। देखो ऐसा हमारे बाकी बिहारी हैं, इनका भी कोई ना कोई होगा, जन्मभूमि माँ का भी कोई होगा, सब रहेंगे, सब है मंदिरों के, पर महजत का एक मालिक नहीं होगा, नाम नहीं होगा किसी का कि हमारी नाम की महजत है। क्या लगता है, हिंदू राष्ट्र को लेकर कुछ कहेंगे? भारत हिंदू राष्ट्र बन रहा है नहीं? नजर देखो कृपा भाई तो राम जी की होगा ही होगा, सब काम हो जाएंगे, पर जो सब कानून से होंगे, हमारा जोगी बाबा सब करा लेगा। हम तो अपने आप को इतना बड़ा भाग्यशाली समझते हैं, जब राजा राम का जब राज्याभिषेक हुआ था, उस समय तो हम मौजूद नहीं थे, लेकिन हम हमारे जीवन में पहली बार हम राज्याभिषेक देख रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और हिंदू राष्ट्र तो बनेगा, और 100% बनेगा, और है और रहेगा। सनातन की जय होगी हमेशा। क्या आप में से लगता है कि कांग्रेसों को एक चाय वाला देश का किसी से प्रधानमंत्री बन गया, विश्व गुरु बन गया, कांग्रेस को इसकी थोड़ी बहुत जलन या फिर दिक्कत है कि चाय वाला कैसे बन गया? ना तो कांग्रेस को जलन है, ना बीजेपी को जलन है। जलन तो इंसान को एक दूसरे से इंसान जल रहा है, जैसे भी भाई साहब बोल के हटे है। ना हिंदू ना मुसलमान, सब एक है, हम भाई भाई। ना हमें मंदिर से मतलब, ना हमें मस्जिद से मतलब, हमें तो परमात्मा से मतलब है। जातिवाद नहीं फैलाना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। अरे हिंदू राष्ट्र, हिंदू और मुस्लिम अलग कहाँ हैं? ये तो हम बना रहे हैं हिंदू मुस्लिम अलग अलग। मानने के लिए तो हम भाई भाई है ना। खून काट के देखो, हिंदू का मुसलमान का अलग अलग है? नहीं, वो उनका तरीका अपने मस्जिद में जाना, हमारा तरीका अपने मंदिर में आना। बस फर्क इतना है, सोच गंदी है और कुछ भी नहीं है। लेकिन जो नेता ये कहते हैं कि देश के मुसलमानों को मोदी पे भरोसा नहीं है, इसमें लोग जानते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मोदी ने किसी के लिए भी गलत नहीं करा। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस ने भी किसी के साथ गलत नहीं करा। गलत जो नीचे बैठे हैं ना, वो करवाते हैं, बैठ के लड़ाई करवाने वाले ये नेता और मंत्री ही होते हैं, इंसान नहीं करते। अगर एक भीड़ में एक ने पत्थर मार दिया तो 7 और मारेंगे, तो कितने होंगे? 7 से 64,000 मारते हैं। तो वहाँ क्या होता है? भगदड़ में लोग ही मरते हैं। वहाँ नेता या मंत्री या मोदी जी नहीं मरेंगे, या योगी जी नहीं मरेंगे, वहाँ ना राहुल जी मरेंगे, वहाँ जनता मरेगी, पब्लिक मरेगी, जिनका कोई कसूर नहीं है, जिन बेटी का, जिन बच्चों का कोई कसूर नहीं है, वो मरेंगे वहाँ। मैं चंडीगढ़ से आया हूँ, मैं भी आस्था का करके आया हूँ। क्या पता कौन सी मनोकामना रब मेरी पूरी कर दे। मैं मस्जिद में भी जाता हूँ, गुरुद्वारे में जाता हूँ, गिरजे में जाता हूँ, मंदिर में जाता हूँ, मुझे तो किससे कोई परहेज नहीं है। किसी को हो तो हो। चलिए 24 में आप किसे देखते हैं देश के सर्वोच्च पद? मैं तो एक चीज जानता हूँ, मोदी जी आए चाहे कांग्रेस जी आए, देश का विकास होना चाहिए। यानी मोदी जी के काल में विकास हो रहा है? हो रहा है, चलिए, आप मान दिक्कत नहीं इससे। थैंक यू जी मैम। कोई दिक्कत विकास तो अगर मोदी जी ने बहुत किया है। मोदी जी का विकास है, चौमुखी है। 7 वर्षों में जो 70 वर्षों में देश को यहाँ तक नहीं पहुँचाया, आज पूरे विश्व आशा भरी निगाहों से भारत को देख रहा है। और मैं उन्हीं के लिए हूँ, और राष्ट्र भी उन्हीं को देख रहा है। धर्म की बात है तो जो धर्म की बात करते हैं लोग, उन्होंने जो सनातन धर्म है उसे बढ़ाया है, और कोई ऐसी इशू आया नहीं। उन्होंने जो काम किया है किसी भी सांप्रदायिक को चिन्हित करके नहीं किया, अच्छा काम किया है, और आगे भी वही आएंगे। 24 में अच्छा नेतृत्व हुआ तो 29 में भी वही रहेंगे। उन्होंने अंतिम पंक्ति पर खड़े हुए व्यक्ति को भी दिया है, और अंतिम पंक्ति का खड़ा हुआ व्यक्ति, शोषित, पीड़ित, वंचित व्यक्ति आज छत के नीचे पर है, और उज्ज्वला से जो बहनों को मिला, और ये सब पूरा विकास ही है। और हम सबको देखना चाहिए, हर एक्सप्रेस वे उन्होंने जोड़ा है, कोई भी हो, जल, थल, वायु, इन सब से विकसित भारत की कल्पना 2048 में पूरी होगी, और मोदी जी रहेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में और आगे वाला भी जो आएगा वो अच्छा काम करेगा, और उन्हीं का समर्थन। आज जो हो रहा है मोदी जी के उसमें जो भी आप देख रहे हैं, क्या कांग्रेसियों के रहते ऐसा हो पाता कि कांग्रेसियों के राज शासन? वो नहीं हो पाता, क्योंकि उनके पीछे उनका जो लीडरशिप कर रहे हैं
उनके आगे उनकी चल नहीं पा रही है। ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं, अभी एक राम मंदिर का आया था, उनके धर्मगुरु ही थे, प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा निमंत्रण स्वीकार करना चाहिए, कांग्रेस ने नहीं किया, और वही उनकी गलती हो गई। ऐसा नहीं है कि उससे कोई परहेज है, पर उनका लीडरशिप नेतृत्व तो बदल जाए तो अच्छा है, पर वो नहीं बदलेगा क्योंकि एक 70 सालों की गुलामी का उनके अंदर जो अंदर भरा हुआ है वो नहीं छूट रहा और वो ना छूटेगा। मोदी जी तो अंतिम पंक्ति के खड़े हुए व्यक्ति आज सर्वोच्च पद पर हैं, अपनी देश की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी हैं सर्वोच्च पद पर। जगदीप माननीय धनखड़ जी अपने उपराष्ट्रपति भी एक किसान के बेटे हैं, वो भी ऊपर हैं। तो हम सबको ये देखना चाहिए कि अंतिम पंक्ति पर खड़ा व्यक्ति यदि सर्वोच्च पद पर है तो कुछ तो है, मोदी जी में है, संगठन में है, वो बहुत बड़ी बात है, वो है, अच्छी सोच है, इसी से आगे भारत बढ़ेगा और विकसित होगा। 2048 तक विकसित भारत की कल्पना पूरी होगी, यही आता तो राष्ट्र हिंदू राष्ट्र के लिए हिंदू राष्ट्र है ही है। जब तक भारत में एक भी हिंदू रहेगा, हिंदू राष्ट्र है हमेशा, उसको हम हृदय पर धारण करें, जैसे भगवान राम को हृदय में रखे हैं उसी प्रकार से हिंदू राष्ट्र है। योगी के लिए दिल से क्या निकला? योगी जी ने तो एक बहुत बड़ा काम किया, मठ मंदिरों से चलकर आया हुआ व्यक्ति, पहले लग रहा था कि नेतृत्व नहीं कर पाएंगे, पर उन्होंने जो काम यहाँ अनुकूलता, मैं आ रहा हूँ देख रहा हूँ, हर बार भारत का एक एक आता था, यहाँ कोने कोने से लोग आते थे, इतनी सुविधाएं नहीं होती थी, इतनी फैसिलिटी नहीं मिलती थी। सबसे बड़ी तो क्राइम और अपराध से बचा हुआ यूपी योगी जी की देन है। जो क्राइम फैलता था, जिससे दहशत पर रहते थे लोग, प्रवासी भारतीय रहते थे, परेशान रहते थे, बाहरी व्यक्ति आते थे, वो नहीं है अब। यूपी यानी बढ़िया। यूपी की बात हुई, मैम आप बताएंगी, कहते हैं कि महिलाएं सबसे ज्यादा योगी की फैन है सुरक्षा के मामले में। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी का तो बात ही कुछ और है। उनकी वजह से आज जो भी लखनऊ है या कोई भी आप ले लीजिए शहर, वहाँ पर महिलाएं रात को 12 बजे भी खड़ी सो सकती हैं। वही महिलाएं जो रात को शाम को ही अंदर छुप जाती थी डर की वजह से। क्यों? क्योंकि कोई भी आकर उनको कोई भी फप्ती कस देता था, कोई भी उनको अश्लील वो बातें बोलता था, वो सब खत्म हो गई है। बहुत ही सुरक्षित है महिलाएं, बहुत ही सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो मोदी जी से, मोदी जी ही हैं, मोदी जी ही रहेंगे। मोदी और योगी दोनों में आपके फेवरेट कौन है? दोनों ही हैं, एक दोनों ही हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं है। उनके ही गठबंधन से ही ये हमारा देश जो है इतना विकास कर पा रहा है। महिलाओं की हो, गरीब हो, कोई भी जाति की हो, कोई भी धर्म हो, सबको ही साथ में लेके चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो हिंदू के लिए ही कर रहे हैं, मुस्लिम्स भी उनके बहुत फैन हैं, ऐसी बात नहीं है। मुस्लिम के लिए क्या नहीं करा उन्होंने, जाके देखिए, उनसे पूछिए। मुस्लिम्स भी बहुत उनके वो हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो सिर्फ हिंदू ही के लिए कर रहे हैं। जो इस देश में रहता है वो सबके लिए है। तो यही मैं कहना चाहूँगी, मोदी हैं, योगी हैं, ये हमारे देश के लिए ही सब कुछ है और हम इन्हीं को ही चाहेंगे हमेशा।